शहरों और गलियों के नाम तो हर किसी ने बदलते हुए सुने हैं, लेकिन क्या कभी किसी फल का नाम बदलते हुए सुना है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फल के बारे में जिस पर हम सभी को नाज है और जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मैं बात कर रहा हूँ तहजीब और मिठास की एक बेमिसाल निशानी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फलों की मलिका के बारे में। और जितनी खूबसूरत इसकी मिठास है, उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। साले भाई की आमड़ी। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है? जी हाँ, ये एक फल का नाम है और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ये सिर्फ नाम सुना नहीं बल्कि इसको चखा भी है, और मैं जहां तक जानता हूँ या मानता हूँ ये फल आपके पसंदीदा फलों में से एक फल होगा। अगर आप लोगों को पता है मैं किस फल की बात कर रहा हूँ तो वीडियो को यहीं पर रोक कर कमेंट में बताइएगा मैं साले भाई की आमड़ी कौन से फल की बात। साले भाई की आमड़ी के नाम से शुरू हुआ ये सफर जब जूनागढ़ के बाबी वंशज के नवाब मोहब्बत खां तृतीय की तरफ पहुंचा तो इस फल को एक नया नाम मिला। कहा जाता है कि जब नवाब साहब ने पहली बार इस फल को देखा तो देखते ही उन्होंने कहा कि इसका रंग तो केसर माने कि जाफरान सैफरन जैसा है, और उसी पर से इस फल को केसर आम के नाम से जाना जाने लगा। केसर आम 1930 से लेकर अभी तक इस फल ने हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। चलिए आज हम लोगों से जानते हैं कि इस फल के जितने ये दीवाने हैं क्या असल में इस फल को इतना जानते भी हैं। तो इस फल की जानकारी या इस फल के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल हम लोगों से करते हैं और लोगों से उसके जवाब जानते हैं। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। अंकल, केसर कैरी खरीदना है आपको पसंद है केसर कैरी? केसर तो सबको पसंद है। बहुत ही बढ़िया बात की इन्होंने, केसर तो सबको पसंद है। जैसे कि हमने आगे वीडियो के अंदर बात कर रहे थे, केसर जो है इसने सबको दीवाना बना रखा है, लेकिन इसकी कहानी कितने लोग जानते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, आप कितने सालों से केसर खा रहे होंगे? हम तो जब पैदा हुए तभी से केसर, हम वो साइड के रहने वाले हैं। कहाँ से रहने वाला? जूनागढ़। अच्छा अंकल, जूनागढ़ से ही है, मतलब केसर कैरी की जहाँ से इजाद हुई है वहीं के रहने वाले। आपको पता है केसर का असल नाम क्या है? नहीं, वो तो पता नहीं असल नाम क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि केसर जो है वो असल नाम इसका नहीं है, इसे पहले किसी और नाम से बुलाया जाता था और किसी और ने इसे नाम केसर का दिया है। और नहीं वो। अच्छा, ऐसा नहीं? केसर ही बोलते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि पहले से इसे केसर ही कहते हैं। वनराज। जी मैम, आप? वनराज था। वनराज नहीं था। ठीक है, और कोई गैस करना चाहेंगे मैम? गिर की केरी है तो गिर का कुछ नाम होगा। बिल्कुल से गिर का नाम, मतलब इसे केसर किसी ने नाम दिया गया है, तो हम लोग वो जानना चाहते हैं कि लोग जो केसर के इतने दीवाने हैं उसकी कहानी के बारे में या उसके इतिहास के बारे में जानते हैं नहीं। हम लोग वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी काटोगे ना तो केसर जैसा कलर निकलेगा इसका, और वो हमेशा मीठी रहती है। कितनी भी कच्ची होगी ना तो भी वो एकदम मीठी रहती है, इसलिए उसको केसर कहा। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। कैरी का वीडियो शूट करने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा कैरी है? केसर कैरी है, तलाला गिर की। आप बता रहे थे आम का राजा है, फलों का राजा है केसर। सो इनका कहना है कि फलों का राजा है केसर, जबकि हमने वीडियो के अंदर आगे बात करी कि फलों की रानी है केसर। रानी और राजा दोनों इसमें ही है। ऐसा टेस्ट बीजी आम में नहीं आता, केसर में ही आता है। तो इनका कहना है कि जो स्वाद आपको जो है केसर में मिलता है वो किसी और आम के अंदर आपको स्वाद नहीं मिलता है, इसलिए इसे ही राजा कहा जाता है और इसे ही रानी कहा जाता है। आपका क्या कहना है? राजा और रानी एक ही है? एक ही है ये दोनों। यही आम राजा भी है और यही आम रानी भी है। सुख हो जाओ। बस मजा मजा। हमने सवाल करूँ? बोलो। मैं इनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। साले भाई ने आमड़ी नवारा में तुम्हें सामड़ी जो कहीं साले भाई की आमड़ी के बारे में कुछ सुना है आपने? जी नहीं सर। आप क्या बेच रहे हैं फिलहाल? अब हम हमारे खुद के बाग के आम बेच रहे हैं। मैंगो केसर केरी। केसर केरी। इसे केसर क्यों कहा जाता है? इसे केसर क्यों कहा जाता है, हम ये जानना चाहते हैं इनसे। वो जो केसर उगता है ना, जो केसर का स्वाद रहता है ना, ऐसा ही हमारे मैंगो में स्वाद रहता है, इसीलिए हमें ऐसे के। हाँ, केसरी कलर होता है इसका पूरा, जैसे आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, इनका कहना है केसरी कलर होता है इसका। केरी है वो केरी वहीं यहीं मिल सकती है, ऐसी केरी की कॉपी कहीं नहीं हो सकती। हर चीज कॉपी होगी पर केसर केरी की कॉपी नहीं होगी। बिल्कुल। और इसे केसर का नाम किसने दिया था वो बता पाएंगे? वो सर हमारा परदादा ने दिया था, अब तो उनको भी कैसे अच्छा लगा वो उनको पता, पर अभी लगता अच्छा है वो। नाम तो હવે પરદાદા થી આયલું આવે છે એટલે અમે બધા ચાલુ જાય છે, બરોબર છે। હજી પણ પેટી દર પેટી સુધી કેસર જ ચાલુ રહે છે, બરોબર છે। પણ વસ્તુ સારામાં સારી કેસર જેવી મીઠાશ એના જેવી એકેય આપણે ના તમારે ઓલ ગુજરાતમાં કેસર થાય છે પણ ગીર જેવી કેસર ક્યાંય નથી થતી। बिल्कुल, इन्होंने जैसे बताया कि गुजरात के अंदर
केसर कैरी बहुत जगह पर होती है, कच्छ के अंदर भी होती है, लेकिन गिर की केसर कैरी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। हम लोग जानना चाहेंगे अगर इन्हें जानकारी हो तो। आपको जानकारी है कि केसर कैरी को जीआई टैग का टैग दिया गया है, कब दिया गया है? जी नहीं सर, वो तो इन्हें जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया। साले भाई की आमड़ी कही जो तुमने खबर है? साले भाई की आमड़ी कौन सा फल है? वो केसर मैंगो है। केसर मैंगो। हाँ, केसर मैंगो इन्होंने जवाब दिया हमें। बताएंगे इसे साले भाई की आमड़ी क्यों कहते हैं? वो फलों का राजा है, इसीलिए इसको साले भाई की आमड़ी कहते हैं। लेकिन शायद अभी आपने सुना हो तो मैंने तो इसे फलों की मलिका कहा है। मल्लिका और राजा दोनों एक ही है, क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है। ओके, लेट्स टॉक टू हिम। सर તમે જણાવશો સાલેભાઈની આમડી એટલે કયું ફળ ગણવામાં આવે? क्या? सालेभाई की आमड़ी कौन सा फल है? केसर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर केसर के बारे में और केसर के इतिहास के बारे में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और हमें जो है एक यहाँ पर फूड ब्लॉगर्स मिले हुए हैं अहमदाबाद के अंदर जी। तो हम चलिए इनसे बात करते हैं फूड के बारे में। यस सर। नाम और पेज बताएंगे? मेरा नाम मयूर है, मेरा आईडी है फूडी मयूर ऑफिशियल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक तीनों में। मयूर भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप फूड के बारे में ब्लॉग बनाते हैं, और हम लोग जो है वो इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो है हम लोग इतिहास और फूड का एक समन्वय करने की कोशिश करते हैं, मेल जोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो इतिहास के फूड के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप मतलब यहाँ पर खरीदी करने आए हैं या क्या? नहीं सर, मेरा अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को क्या केसर केरी से बहुत आशिकी है। मेरे केसर के मैं हमेशा वेट करता हूँ कब समर आए। सब लोग घूमने के लिए समर का वेट करते हैं, मैं केसर केरी खाने के लिए समर का वेट करता हूँ पहले से ही। मेरी दीवानगी अलग ही लेवल की है केसर केरी के लिए। बहुत बढ़िया। और जैसे कि हम लोग कहते थे, हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि केसर ने तो हर किसी को दीवाना बना रखा है, लेकिन उसकी कहानी कितने लोग जानते हैं, हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, चलिए हम इनसे कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। केसर कैरी को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, आपको जानकारी है वो नाम क्या था? केसर केरी को पहले नहीं सर, वो पता नहीं, पर खाली जब से मेरा समझ आई तब से केसर केरी में जानता हूँ। ठीक है, आपको पता है इसे केसर कैरी का नाम किसने दिया? सर वो तो बहुत पहले हमारे परदादा वक्त से चल रहा है, तब से चल रहा है कि केसर केरी बस सुना है। केसर केरी याद खा भी रहे, उसमें जी भी रहे, केसर में बोले जुबा केसरी, केसर केरी अपनी ताला लगी। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर अलग अलग तरह का रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ पर कुछ बेचने वाले लोग कह रहे हैं कि इसका नाम केसर ही है, जबकि कुछ और नाम नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि खाने के लिए इतिहास जानना जरूरी नहीं है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिर्फ आम के अंदर केसर ही नहीं है जो गुजरात के अंदर पाया जाता है, दूसरे भी बहुत सारे आम हैं। इस दिलचस्प कहानी के बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानकारी चाहिए तो आप सांझी विरासत के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाकर रील देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर इस सफ़र के बारे में, इस दिलचस्प कहानी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हमारी जो सांझी विरासत है, जो साले भाई की आमड़ी से लेकर केसर कैरी तक का सफ़र तय कर रही है, इसकी जानकारी ज़रूर से लीजिएगा। अहमदाबादी एक्सप्लोरर इतिहास के धूल में दबे हुए इन सुनहरे पन्नों को उजागर करने के लिए आप लोगों से फिर से मिलेगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार और सफ़र में जुड़े रहिएगा।